हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर 5 जानेंगे कैसे होता है जंतुओं में जनन। यह वीडियो पार्ट 3 है। तो आइए, हमने पहले से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिए हैं। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार और सरल भाषा में होगा। आप लोग इसको बिना देखे मत जाइए। आइए समझाते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर का नाम ही है जंतुओं में जनन। तो जनन से हम लोग संबंधित चीज़ को जानेंगे। तो देखिए, जनन में मतलब जनन क्यों होता है, तो हम बताए थे कि कोई भी सजीव अपना संतति यानी कि अपना पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। जैसे कि समझिएगा कि अगर कोई आदमी, अगर हम ही हैं, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे ऐसा आदमी कहाँ से आएगा। चाहे अगर हम लोग पूरा मानव पूरा, जैसे कि कुत्ता बिल्ली, अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर कुत्ता बिल्ली देखने को मिलेगा नहीं। तो जनन क्यों जरूरी है, तो हम पहला वीडियो में बता दिए हैं कि सभी सजीव अपना पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो अब समझते हैं कि देखिए, गर्भ का निर्माण कैसे होता है, जो भ्रूण का परिवर्धन है मतलब कैसे होता है, कैसे भ्रूण एक विकसित शिशु बन जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग कुछ बात करते हैं पिछले बात की, कि जैसे कि होता है कि निषेचन। हम निषेचन पढ़ाए थे, तो निषेचन में ये भी बताए थे कि निषेचन कैसे होता है। तो देखिए, निषेचन में मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन कराया जाता है। संलयन मतलब होता है कि मिलना, मिलाया जाता है। किसको किसको, मादा युग्मक और नर युग्मक को। ध्यान समझिएगा, निषेचन क्या होता है, तो उसमें मिलाया जाता है किसको किसको, तो मादा युग्मक को और नर युग्मक को। कहाँ, तो फेलोपियन ट्यूब में, मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर। तो कल बताए थे कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। सेकेंड वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। आइए समझते हैं। मादा युग्मक मतलब कि देखिएगा, समझिएगा, अंडाणु मतलब जो महिलाओं के शरीर में जो बनता है उसको अंडाणु, और नर युग्मक मतलब शुक्राणु। जब ये दोनों मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज का निर्माण करता है, यानी कि जाइगोट का। तो आइए समझते हैं क्या क्या होता है। देखिए, ये मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र। जो फिगर बनाया गया है, ये मादा जनन तंत्र का फिगर बनाया हुआ है। आइए समझाते हैं। जब नर युग्मक का, इसको शुक्राणु यानी कि स्पर्म, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, तो जब योनि से प्रवेश कराया जाता है, जब योनि से प्रवेश कराया जाता है किसको, शुक्राणु को, तो देखिए यहाँ पर अंडाणु बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं, अंडाणु। और यहाँ पर अंडाणु रहता है, इसलिए इसका नाम है अंडाशय। देखिए, इसके साइड भी रहता है, इसको भी अंडाणु है। यहाँ पर अंडाणु बनता है, इसलिए यहाँ पर अंडाणु रहता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। और ये जो गली होता है, ये नली, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। मतलब कि अंडा यहाँ से, देखिए, जब अंडा यहाँ पर मतलब कि बन जाता है, तो ढेर जब अंडा बन जाएगा तो इसको यहीं थोड़े रखेगा, इसको तो बहरी भेजेगा ना। तो जब बहरी भेजा तो ई रास्ता से भेज देता है, ऐसे 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 यहाँ आएगा। अब देखिए, यहाँ से शुक्राणु आया, यहाँ से शुक्राणु आया, और फेलोपियन ट्यूब में देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में कर सकते हैं या फेलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं। निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में। अब बताइए, यहाँ देखिए, कोई भी अगर शुक्राणु है, शुक्राणु, तो शुक्राणु में एगो सिर होता है और एगो मध्य भाग होता है, एक पूंछ होता है। आप इसको नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं। जब मतलब कि अगर कोई एक चम्मच शुक्राणु है ना, अगर एक चम्मच शुक्राणु, तो उसमें लाखों करोड़ों मतलब कि क्या है, शुक्राणु है। जैसे कि अगर कहीं पर एक चम्मच शुक्राणु है तो उसमें लाखों करोड़ रहते हैं, वो दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग उसको देख ही नहीं सकते हैं नग्न आँख से। तो देखिए समझाते हैं कि जो शुक्राणु था, इसमें मूंछ था और सिर था, और ई वाला यहाँ से कहाँ से अंदर कराया है, योनि के माध्यम से। और जब अंदर आया तो यहाँ से अंडाणु निकल रहे थे, और अंडाणु और यहाँ से क्या चीज़, शुक्राणु, ये दोनों जाके यहाँ मिल जाएगा। समझिएगा, इधर भी मिल सकता है, कहाँ भी मिल सकता है, लेकिन हम आधा भाग को समझाना चाह रहे हैं। यहाँ से शुक्राणु आया और यहाँ से क्या मिल गया, अंडाणु। और ये दोनों क्या करेगा, निषेचन की क्रिया किया। और जब निषेचन की क्रिया हुआ, अभी समझा रहे हैं कि देखिए, मिलता है तो क्या होता है, निषेचन। और जब निषेचन की क्रिया जो होता है, तो जाइगोट का निर्माण करता है, यानी कि युग्मनज। अब युग्मनज का निर्माण करता है, तो देखिए, जब जाइगोट बना लिया, ये दोनों जब मिला तो क्या बनाया, जाइगोट। और जाइगोट जब मिलाया तो जाइगोट फिर आके यहाँ पर स्थिर हो जाता है, यानी कि गर्भाशय में। और देखिए, तो जब यह विकसित हो जाता है, जब मतलब जाइगोट विकसित होता है, तो उसको बोलते हैं भ्रूण। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना कि भ्रूण का परिवर्धन। तो हम जब जाइगोट बना और वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, देखिए, जब जाइगोट बनता है ना, तो एकदम बहुत स्पीड में मतलब कि तुरंत कोशिका का विभाजन करने लगता है। मतलब कि आप देखे होंगे कि बच्चा मतलब कि बनना, कि शिशु बन रहा है, कि आँख बनने लगेगा, गोड़ बनने लगेगा, पैर मतलब कान बनने लगेगा, यानी कि क्या हो रहा है, ऊतक का मतलब कोशिकाओं का बहुत जल्द विकास हो रहा है। तो कैसे होता है, जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद यहाँ गर्भाशय में आया और यहाँ पर विकास होने लगा। और देखिए, ये हुआ भ्रूण। अब होता है क्या चीज, गर्भ।
इसे किसे कहते हैं? गर्भ। जैसे बोले ना कि गर्भ का निर्माण, तो गर्भ किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर जाइगोट बना है ना तो उसको हम गर्भ नहीं कहेंगे। अगर जाइगोट बन गया तो उसको खाली गर्भ नहीं कहेंगे। गर्भ किसे कहेंगे समझिएगा? गर्भ उसे कहेंगे कि जब यहाँ पर गर्भाशय में बच्चा आ जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि पोषक तत्व तो मतलब बच्चा कहाँ मतलब रहता है? तो गर्भाशय में। तो गर्भाशय में तो गर्भ का निर्माण कैसे होता है? तो जब कोई बच्चा अगर गर्भ में है और उसका आँख और पैर और पेट मतलब पूरा शरीर अगर मतलब पूरा विकसित कर दिया जाता है, मतलब विकसित हो जाए, तो उसको हम गर्भ कहते हैं। तो हम लोग समझे इसमें कि गर्भ का निर्माण कैसे होता है। तो जो ये फिगर था इससे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मादा में शुक्राणु को प्रवेश कराया जाता है और निषेचन कैसे होता है और गर्भ का निर्माण कैसे होता है। गर्भ का निर्माण हम फिर से बता दे रहे हैं कि देखिए, अगर पूरा उसमें अगर चेहरा दिखने लगे, मान लीजिए अगर केवल निषेचन हुआ तो केवल तो कोशिका बना है, और वही कोशिका जब विभाजन हो के अलग अलग ऊतक बनाते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, तो वो जब बच्चा शरीर के रूप में आ जाता है तो उसको शिशु कहते हैं। तो उसी को हम लोग गर्भ कहते हैं। जब बच्चा मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो उस अवस्था को हम गर्भ कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है गर्भावस्था और गर्भ का निर्माण कैसे होता है। तो मेरा वीडियो या प्रयास कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।